कार बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला गुजरात में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी है और एलन मस्क जी जो टेस्ला के निर्माता है, फाउंडर है, उनकी भी नजर यहाँ पर टिकी हुई है। लेटेस्ट होप को वो गुजरात में पहला 1517 रुपए से बढ़कर 2787 का हुआ। I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी, पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी। वर्ल्ड बैंक बातें कर रहा है, हमें एक तरह से अगर हम कहें कि हमें अलर्ट कर रहा है। सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। इस साल मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा महंगाई की जो मजमूई शरह थी वो 42% से ज्यादा रही। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और 1 किलो चावल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा और 90 रुपए किलो वाली चीनी 150 तक जा पहुंची। हर एक इंसान, जो हर एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पता है कि आपकी सिर्फ दो ही चीजें आप जो है वो बेच रहे हैं, और बड़े दहशतगर्दी बेचते रहे आप। सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे हैं वो 30%। आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत में अभी गुजरात को सिलिकॉन वैली बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना जाना कर रहे हैं। अभी टेस्ला एलन मस्क का अभी भारत आने वाला है, जो 2024 में एक समिट होने वाला है। वहाँ पे एलन मस्क आके सेटअप करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला का गुजरात में होने वाला है। इसके ऊपर अभी पूरा पाक मीडिया हैरान है कि भारत में मल्टीनेशनल कंपनी आने वाला है और गुजरात को सिलिकॉन वैली बेंगलोर के बाद बनाने वाला है। और आपको बता दे, एलन मस्क को पहले मना कर दिया था कि टेस्ला नहीं आएगा, क्योंकि भारत का कंडीशन कुछ अलग था। भारत चाहता था कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन एलन मस्क उसको नहीं चाहता था। इसके बाद अभी एलन मस्क चाहता है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर, भारत का मार्केट सबसे बड़ा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। कैसे देखते हैं आपके ये इंडिया तो 2013 से पीछे, तो इसकी इतनी ज़्यादा जितनी को आज फैन फॉलोइंग है इंडिया की, पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर, बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हट के वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ है वहाँ पे आई, ट्विटर है, उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना, सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। जबकि पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मन घरत के जो इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, और उसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर जो है ना आवाम पिस रही है, मुल्क पीछे चला गया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 1950 जब 52 ईयर्स पहले बांग्लादेश जो है, उनकी इकोनॉमी जो थी हमारे से, उधर जो एक बंदा इकोनॉमी जो डेली वेजेस पे कमा रहा था वो $20 मंथली इनकम थी, जबकि उस टाइम जो मगरिब में जो पाकिस्तानी लोग रहते थे वो 80% उनके $80 थी तनख्वाह। आज बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है कि आज उनका जो बंदा है वो उसकी जो मंथली जो इनकम है वो $80 है और हमारी 20 हो गई हुई है। यहाँ से टेक्सटाइल सारी भी शिफ्ट हो गई है, डेफिनेटली टोटल वहाँ पे जा चुके हुए हैं। और मुझे हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो वो रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है वो।
इंपोर्ट करता है वो, जबकि हमारे पास धागा हमारा अपना है, कॉटन की कपास हम दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद हम जो है अपने वो चाइना से मंगवा रहे हैं, वो बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं। आज इंटरनेशनल जितनी मार्केट्स है वो इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास है, हम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सर कैसे देखते हैं कि एक टाइम था हमारी ज़रूरी चीज़ें बाहर जाती थी, हर एक मुल्क के अंदर हमारी चीज़ें जाती थी, लेकिन आज के इस टाइम के अंदर इंडिया ने अपने रिप्लेस कर दिया पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। आप चाइना के अंदर इवन के जितना को इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट भी करता है चाइना को, हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते आ रहे हैं। क्या कोई मुल्क बगैर एक्सपोर्ट किए चल सकता है? कभी भी नहीं चल सकता सर। एक्चुअली अब पाकिस्तान जो है ना, हमारी जो मुल्क बन चुका है वो ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी हुई है। हम बाहर से लेके आते हैं, यहाँ पर बेचते हैं और यहाँ से हम कुछ भी नहीं चाहते। हमारा देखो ना रेवेन्यू के उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया हुआ है, तो उसकी वजह से हम कितनी देर सर्वाइव करेंगे। तो गरीब गुर्बत से बिल्कुल नीचे जा रहा है। जो अशरफिया है वो सिर्फ जो है ना 5% जो अशरफिया के लिए हम जो है ना ये इकॉनमी रह गई हुई है, बाकी आवाम जो है वो बिल्कुल तजलील हो रही है उनकी। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है इंडिया, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सारे क्रेडिट किसको जाता है? सारा डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट्स को जाता है, उनके प्रोसीजर जाता है, उनके जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया, उनके जो लीडरशिप ने किया है, और एक कंटिन्यूसली जो उनकी जो गवर्नमेंट आ रही है, दूसरा इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तीसरे के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और नज़र आ रहा है कि मोदी शायद थर्ड टाइम भी वो बन जाएगा। और हमारे यहाँ आज तक कोई हुकूमत ने 5 साल भी पूरे नहीं किए हुए हैं, तो यकीन करें बड़ा दिक्कत होता है इस वक्त से। और जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो उधर से जो रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एक दहशतगर्द मुल्क बना दिया गया हुआ है। और ये पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है 4 ट्रिलियन हो चुकी पहले। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे हैं वो 30% है। आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%। आज 2 चीजों के लिए तड़प रहे। मैं इसका जवाब भी बल्कि देना चाहूंगा कि मैं बातें इसलिए करता हूं कि शायद मेरे मुल्क वालों को भी कुछ शर्म आ जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम तेल वेनेजुएला से ले लें। ठीक हो गया? क्यों ले लेंगे? उन्हें खतरा था कि हमारी अवाम को तेल महंगा ना मिले, हमारी प्राइस से चीजें ना बढ़े। जब भी कहते हैं कहीं इन्फ्लेशन आता है, चीजें फूड और फ्यूल, ये 2 चीजें जब इसकी इंटरप्शन इसमें आती है सप्लाई चेन में, तो ये सबसे पहले ये चीजें बढ़ती हैं। अगले दिन में खासकर वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने जब एक जहाज के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने कहा हम समुद्रों के नीचे से पकड़ के उन लोगों को ले आएंगे, और तीसरा जहाज भी उन्होंने भेज दिया। कोची और कलकत्ता तो पहले ही थे वहां पे। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि देखिए उन्हें अपने सप्लाई चेन और जहाजों का कितना फिक्र है। कभी हमारे भी सुना आपने किसी ने बात? आगे सुने। यहां मैं जहां बैठा हूं, यहां से थोड़ी दूर अर्जेंटीना में और यहां के कई ममालिक के अंदर लिथियम के वो अपनी कानें बना रहे हैं, भारत ले रहा है। वजह यह है कि इस वक्त वो लिथियम चाइना से ले रहे हैं। लिथियम से क्या बनता है? लैपटॉप बनता है, फोन बनते हैं, गाड़ियों की बैटरियां बनती हैं। कभी आपके मुल्क ने भी कुछ सोचा है कि हम कहां जा रहे हैं? कोई एक्सपोर्ट करें, क्या करेंगे? कौम को सर ये कहते हैं बिजली नहीं है तो इसलिए फैक्ट्रीज नहीं चलती, तो हम काम कैसे करें? बिजली इनके बाप ने बनानी है, बिजली इन्होंने बनानी है ना भाई। किसने बनानी है? इन्होंने बनानी है ना। बिजली को बाहर जर्मन तो नहीं आगे वहां बनाएंगे। इनके लंदन के वो प्लाट अपने प्रॉपर्टी का कम हो तो वहां कुछ हो, ये तो। लेकिन दुख वाली बात है, अब तो वर्ल्ड बैंक के कंट्री ने भी कह दिया, हेड ने भी, आपके हालात खराब हैं, आप बड़ी जल्दी मुंह के बल गिरोगे बस। लेकिन देखिए अफसोस के साथ वो अभी तक को पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। मैं अफसोस के साथ है कि 23 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है इस वक्त, सारे लंदन वासी। मुझे अगले दिन किसी ने बताया, पाकिस्तान से एक बच्चा आया, उसने कहा जी अंकल मैं वहां गया, वहां तो सूना लग रहा था, जवान लोग तो सारे भाग चुके हैं पाकिस्तान से। मैंने कहा अच्छा? कहते सारे भाग चुके, पढ़े लिखे सारे भाग चुके। जो आवारा इधर उधर के लौंडे लपाड़े थे वो फिर रहे हैं बस वहां पे। जो पढ़े लिखे जितने मेरे साथ के, वो लड़का खुद स्टूडेंट है यहाँ पे, उसने कहा जी मैं वहां गया हूँ, बिल्कुल लाहौर खाली पड़ा लग रहा था, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लड़के तो भाग गए सारे। और यही आप चाहते हैं कि ये बच्चे लौंडे लपाड़े बाहर आए, डॉलर और पाउंड कमा के भेजें, फिर वो आप पैसे लेकर अपने लौंडे लपाड़े आवारा बच्चे आप उनको भेजें लंदन में और टोरंटो। ये एक गेम चल रही, पांसी स्कीम है। अब मेरे जैसा बंदा, मैंने जिस तरह बताया, मैं IMF पे केस करूंगा अगर टाइम मिला तो। IMF के केस करूंगा, वर्ल्ड बैंक के केस करूंगा कि मैं अमेरिकन हूं, मेरा खून पसीना इन करप्ट लोगों को क्यों देते रहे हो भाई? क्यों देते रहो? मजाक करते रहो? पांसी स्कीम क्यों चला रखी तुम?
आगे इसी पे मैं बात करना चाहूंगा। आज मैंने जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं एक चीज खासकर 2024 आने वाला है आगे, उसमें